आदित्य दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। आदित्य और नेहा एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आते ही घर की सारी जिम्मेदारी नेहा संभाल लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज माया अपनी बहू से, नेहा बहू, आज तेरी शिमला वाली मौसी घर आ रही है तो तू खाने के लिए भी कुछ अच्छा बना ले। ठीक है माँ जी। नेहा रसोई में खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मौसी वहां आ जाती है। नेहा उनके पैर छूती है, फिर चाय बनाकर उनको देती है। बहू, अब खाना लगा दे। मौसी जी के लिए सफर से थक कर आई है ना, भूख लगी होगी। जी माँ जी। देखना दीदी क्या स्वाद है। मेरी बहू के हाथों में ऐसा लाजवाब खाना बनाती है कि बस कर माया, इतनी तारीफ से तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कुछ देर बाद नेहा खाना परोसती है जिसमें चावल के साथ चने की दाल होती है, लेकिन वह दाल इतनी पतली होती है कि दाल में पानी कम और पानी में दाल वो ज्यादा लग रही थी, जिसे खाते ही मौसी पहला निवाला मुंह में डालते ही कहती हैं, माया, तू तो बड़ी तारीफ कर रही थी अपनी बहू की, लेकिन उसे तो ठीक से दाल तक नहीं बनानी आती। यह बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेहमानों के सामने ने वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर अगले दिन ही मौसी वहां से चली जाती है। फिर माया गुस्से में अपनी बहू पर चिल्लाती है, नाक कटवा कर रख दी तूने मेरी। अरे मेहमानों के लिए पानी वाली दाल आखिर कौन बनाता है? अब वो सारे पिंड में जाकर बताएगी कि मेरी बहू ऐसा खाना बनाती है। मैंने तुझसे कहा था कुछ अच्छा बनाने को, तो तूने बनाया क्यों नहीं? बस पानी वाली दाल चावल में उन्हें निपटा दिया। क्या यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? मेहमानों को पानी वाली दाल खिलाना, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। नेहा, जब माँ ने बोला था तो कुछ अच्छा बना देती। यह देख नेहा हैरान थी, क्योंकि उसने तो आदित्य को बोला था बाजार से सामान लाने के लिए, लेकिन आदित्य था कि पैसे खर्च करने को तैयार ही नहीं होता था। ऊपर से अपनी माँ के सामने खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देता है, जिस कारण मजबूरी में नेहा को घर में पड़ी थोड़ी सी दाल में ही ज्यादा पानी डालकर बनाना पड़ता है। सास की बातें सुनने के बाद नेहा अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। फिर अपनी बहन को सारी बात बताती है कि किस तरह उसका पति उसे खर्चा पानी नहीं देता। ऊपर से उसकी सास उसे ही बातें सुनाती है। तो तू बात करना अपनी सास से। नहीं सोनिया, अगर मैंने माँ जी को कुछ भी बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। आदित्य ऐसा ही था। अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी वह अपनी पत्नी को खर्चे के लिए ज्यादा पैसे नहीं देता था, जिस कारण उसे जैसे तैसे कम में ही गुजारा करना पड़ता था। ऊपर से अपनी माँ से झूठ कहता कि वह नेहा को खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपए देता है, जबकि सच तो यह था कि वह उसे सिर्फ 3,000 रुपए ही घर खर्च के लिए देता था। घर खर्च चलाने के लिए कम पैसे मिलने से वह परेशान रहने लगी। फिर एक रोज उसकी बहन सोनिया उसके घर आती है। नेहा उसे कम दूध वाली चाय के साथ 10 रुपए वाली बिस्कुट देती है, जिसे देख उसकी सास को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरी बहन को तूने जो खिलाना था वह तो तूने खिला दिया, लेकिन कम से कम अपनी बहन को तो कुछ ढंग का खिला। उसके सामने तू क्या हमारी नाक कटवाना चाहती है? अपनी सास के चिल्लाने से नेहा सहम जाती है और वह रोने लगती है। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तभी नेहा की बहन उसकी सास को सारी बात बताती है। जीजा जी नेहा दीदी को घर खर्च चलाने के लिए सिर्फ 3,000 महीना देते हैं। क्या सिर्फ 3,000 अच्छी खासी सैलरी लेने के बाद भी वह सिर्फ तुझे इतने से पैसे देता है? लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ जी, वो हमेशा आपसे झूठ बोलते रहते हैं और मुझे सबके सामने बुरा बना देते हैं। साथ ही मुझे मारने पीटने की धमकी भी देते हैं। अब तो उसे सबक मैं सिखाऊंगी। माया को अपनी बहू के साथ किए पर अब पछतावा हो रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि क्यों पानी वाली दाल बन रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वह अपने बेटे को सबक सिखाकर ही रहेगी। एक रोज, बेटा आदित्य, बहुत दिनों से तेरे दोस्त घर पर नहीं आए। तू एक काम कर, उन सबको घर पर डिनर के लिए बुला ले। ठीक है माँ, मैं कल ही बुला लेता हूँ। अगले दिन आदित्य के दोस्त घर आते हैं। डिनर में नेहा उनके लिए पानी वाली दाल और रोटी परोस देती है। यह देख आदित्य का मुंह बन जाता है और उनके जाने के बाद वह अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहता है, तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी। पानी वाली दाल के अलावा और कुछ भी बना सकती थी ना? अब मेरे पास जितने पैसे थे उसी के हिसाब से बना दिया। अरे पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। अच्छा, आज खुद पर पड़ी तो पता चला। तूने कभी सोचा कि वह कैसे 3,000 में घर चला रही होगी? यह सुनते ही आदित्य नेहा की ओर गुस्से से देखता है। उसे क्यों घूर रहा है?
वो बेचारी इतने कम में कैसे घर चला रही होगी, ये मैं ही जानती हूँ। वो तो मुझे कभी पता नहीं चलता। अगर सोनिया मुझे कुछ नहीं बताती, आज के बाद तू हर महीने बहू को 10,000 महीना घर खर्च देगा, समझा? यह सुनकर आदित्य की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वह अपनी कंजूसी की आदत अब पूरी तरह छोड़ देता है।